प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, मैंने जो आपसे बगला प्रत्यंगिरा कवच की दीक्षा ली थी, उसी के कुछ अनुभव मैं आपको भेज रहा हूँ माँ। मैंने ग्रहण काल में इसका पुनश्चरण किया था और सूर्य ग्रहण वाले दिन, और उसी दिन मैंने इसके पुनश्चरण पूर्ण कर लिया था। 1000 जब मैंने इसका कर लिया था मैंने। उसके बाद मैं रोज इसके 100 पाठ करता हूँ। और पुनश्चरण के पश्चात का मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तो ध्यान में बैठे हुए मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए, और श्वेत रंग के भगवान शिव थे। उनका पूरा कर्पूर के समान गौरवर्ण था, और आंखें खोले हुए ध्यान में बैठे थे वे, और उनके शरीर से सफ़ेद रंग का प्रकाश निकल रहा था। उसके बाद गुरु माँ, ध्यान में ही ऐसे लगा जैसे मेरे जहाँ त्रिनेत्र होता है आज्ञा चक्र पे से कुछ हट गया है, मतलब जैसे किसी ने कुछ वहाँ से हटा दिया हो। उसके हटते ही मेरा सिर गोल गोल घूमने लगा ध्यान में बैठे हुए, और मुझे माँ दुर्गा जी के दर्शन हुए। तब माँ को दर्शन होने के बाद, दुर्गा माई के, तो मैंने कहा कि मुझे बगलामुखी माँ के दर्शन भी करवा दो। तो गुरु माँ, मुझे बगलामुखी माँ के दर्शन नहीं हुए, केवल दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूपों में दर्शन होते रहे मुझे। और यही मेरा अनुभव रहा था उस दिन पुनश्चरण के पश्चात, कि भगवान शिव और माँ दुर्गा जी के मुझको दर्शन हुए थे ध्यान में। और दर्शनों की सत्यता यह है कि क्योंकि ध्यान करते वक्त मेरे आगे चक्र में से कुछ हट गया था, और तुरंत ही मुझे दुर्गा माँ के दर्शन हुए थे। यह अनुभव मुझे हुआ। उसके बाद कुछ न कुछ अनुभव अवश्य ही होते रहे। श्री बगलामुखी माँ जी के सिद्धपीठ पर जब मैं गया था, तब मुझे वहाँ पे भी मैंने इसका जप किया था। तो वहाँ पे जो जप था, उसमें कई गुना ज़्यादा ऊर्जा मेरे शरीर में समाहित हो रही थी, और जब करते करते ही मेरा शरीर गोल गोल वहाँ पे घूम रहा था। इतनी अधिक ऊर्जा वहाँ पे प्राप्त हो रही थी इसके जप से। और उसके पश्चात जब मैं घर वापस आया, वो एक अनुभव और रहा था उस दिन का, जिस दिन मैंने पुनश्चरण किया था। पुनश्चरण के पश्चात जब मैं सुबह ध्यान से उठा, क्योंकि मैं सो नहीं पाया था ध्यान के कारण, ध्यान लगाते हुए उसके बाद लगभग 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो मैंने सोना उचित नहीं समझा। और उसके पश्चात जब मम्मी पापा उठे, तो वे अलग ही तरह से मुझे मतलब प्यार करने लगे। सभी मेरे गले पड़ना चाह रहे थे। इस तरह से उन सभी का बिहेवियर था। बहन भी मुझे तरफ बहुत प्यार से जैसे करते हैं, उस तरह से गले लगने की कोशिश कर रही थी। और मम्मी भी ऐसे ही कर रही थी मेरी। मतलब एकदम से सब प्यार से, सबके दिल में प्यार उमड़ने लगा मेरे लिए। ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। मैं देखकर खुद ही हैरान था कि इन लोगों को हो क्या रहा है। उसके बाद फिर एक दिन, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे ध्यान में फिर मुझको एक दिन सूर्य भगवान जी के दर्शन हुए। उनके सूर्य स्वरूप के दर्शन हुए, और 7 रथ उनके रथ में जुड़े हुए थे। और उन्होंने मुझे विजय भव का आशीर्वाद भी दिया था। जब मैंने आपको बताया था कि मैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ अपने, और उससे पहले उन्होंने मुझको आशीर्वाद भी दिया था ध्यान में दर्शन दे करके। फिर उसके बाद इंटरव्यू तो मेरा अभी शिफ्ट हो गया है डेट उसकी, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे रूट बैक कर दिया गया था। मुझे दूसरी डेट मिलेगी अभी। और उसी रात मैंने जब आपको बताया था कि गुरु माँ मेरा इंटरव्यू है, तो उसी रात मुझे आपके दर्शन भी हुए थे, और आपने मुझे कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे करना और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा।
आपने मुझे एक बात बतलाई थी उस सपने में। और उसके बाद गुरु माँ शनिवार वाले दिन, अभी जो शनिवार गया है, इस दिन मुझको ध्यान में एक सिंहमुखी देवी दिखलाई दी। देखिए, होता वैसे ही है गुरु माँ की, जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो आज्ञा चक्र से कुछ हट जाता है और उसके हटते ही तुरंत मुझको देवी माँ के दर्शन होते हैं। और माँ के दर्शन, बगला मुखी प्रत्यंगिरा माँ के दर्शन हुए। तब मैंने पूछा उनसे कि माँ आप कौन है? तो उन्होंने बताया मैं प्रत्यंगिरा हूँ। तब मैंने प्रार्थना की कि माँ मुझे तो सौम्य स्वरूप में ही मेरे साथ सदैव विद्यमान रहो। यह उग्र स्वरूप तो मेरे विरोधी और जो मुझसे शत्रुता रखना चाहते हो उनके लिए रखो माँ, मेरे साथ तो सौम्य रूप में ही आप रहो। फिर उसके पश्चात यह दर्शन हुआ मुझे उस दिन। फिर मुझको गणपति भगवान जी के भी एक दिन दर्शन हुए। उन्होंने भी मुझको आशीर्वाद दिया ध्यान में ही। और वही होता है कि ध्यान में कुछ हट जाता है आज्ञा चक्र से, और गणपति भगवान जी के दर्शन हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सभी विघ्नों का नाश करता हूँ। तो गुरु माँ, ये मेरे अनुभव रहे थे जो मैं अभी शेयर नहीं कर पाया था आपको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, मुझे इस कवच में दीक्षा देने के लिए।